आपने मेरी चैनल के ऊपर काफ़ी बार मुझे कहते हुए सुना होगा कि आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यदि आपने आज से पहले कभी भी आध्यात्मिकता में कदम नहीं रखा है तो आपको ऐसा तो क्या करना चाहिए अगर आप इस जर्नी पर उतरना चाहते हैं तो। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जो आपको फॉलो करने ज़रूरी है यदि आप आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ही हाई लेवल पर जाना चाहते हैं और अपने जो पावर्स है, अपने जो स्पिरिचुअल पावर्स है उसको आप डेवलप करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें और जितना हो सके नोट्स ले लीजिए, बिकॉज़ ये सारी नोट्स आपको काम आने वाली है। ओके, तो जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, अब अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आप धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर शुरुआत कर सकें। अब मेडिटेशन आप कहेंगे अच्छा मेडिटेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है। मेरी चैनल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के मेडिटेशंस दिए गए हैं। 5 मिनट के मेडिटेशन से लेकर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे मेडिटेशंस भी आपको मिलेंगे। कुछ फ्री में है और कुछ अगर आप मेरी चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस और मिलेंगे। ओके, तो यस, आपकी मर्ज़ी है, आप फ्री से शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो पहली बात तो है कि आपको मेडिटेशन रेगुलरली करना शुरू करना है। अब ज़्यादातर लोग जब मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं पता है, 2-3 दिन मेडिटेशन करेंगे, ट्राई करेंगे मेडिटेशन करते करते 4-5 बार तो आंखें खोल के देखेंगे बाकी सब लोग कर रहे हैं कि नहीं। अब ये जब क्लासेस होते हैं मेडिटेशंस के तब ऐसा होता है। तो यस, ऐसा तो होता है। तो जो लोग नया शुरू करते हैं उनके लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो 2-3 दिन करेंगे, फिर कहेंगे अरे यार ध्यान ही नहीं लग रहा है, चलो जाने दो, नहीं करना है, इट इज़ नॉट फॉर मी। उनको शायद आपको ये भी लग सकता है कि आप इतने ज़्यादा पापी हैं कि आपका तो ध्यान ही नहीं लगेगा कभी भी। तो सबसे पहला है कि मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू करना है, चाहे जो भी हो जाए। ओके, तो आपको एक रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है। आपको हर रोज़ करना है, चाहे करने की इच्छा हो या ना हो, आपको फिर भी करना है। ओके, उसके बाद अगली बात, मेडिटेशन आप जैसे ही करना शुरू करेंगे आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतर्मन की जो आवाज़ है, अंतर्ज्ञान जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेगा। और वो आपको लिखना बहुत आवश्यक है, बिकॉज़ आपकी लाइफ के लिए आपको गाइडेंस मिलेगा। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं, मतलब जो नया शुरू करते हैं, उनको जब मैं कहती हूँ ना कि आपको लिखना है, सब जर्नल में सब लिखना है, तो कहेंगे अरे नहीं मैडम, हमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हम तो बस ऐसे ही, हमको तो बस माइंड थोड़ा सा शांत रहे उतना ही बहुत है। भाई इसको आप कैसे कहेंगे पता है, खजाना ढूंढने के लिए जाओ, खजाना मिल भी गया, अरे वाह खजाना ये इतना ज़्यादा मिला, लेकिन घर वापस कुछ भी मत लेकर आओ, इसका ये मीनिंग हो गया। तो भाई मेडिटेशन करते किस लिए है, ताकि आपकी लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा जो अहमियत, नॉलेज है, गाइडेंस है, वो आपको मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आप उसको लिखते ही नहीं हैं। लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई कि आपको यूनिवर्स बताना क्या चाहता है। सबको जानना है, राइट, बहुत ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, अगर कोई रोग है तो उससे मुक्त कैसे होना है, सबको जानना है। लेकिन ये जो मेहनत होती है ना कि खुद करने की, एक बात सुन लीजिए आप, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा, आपकी लाइफ के लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी आप खुद करेंगे। ओके, और अगर आप वो मेहनत खुद नहीं करना चाहते हैं देन ऑल द बेस्ट, रोते रहो फिर। ओके, तो जी हाँ, जितना ज़्यादा आपको आध्यात्मिक लेवल पर प्रोग्रेस करना है उतना ज़्यादा वो लिखना ज़रूरी है। ओके, और इसीलिए आप जब वो लिखना शुरू करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि उसका मीनिंग क्या है।
ओके। जो भी मेडिटेशन के दौरान जो मैसेजेस मिलते हैं उसका कोई भी मतलब पता नहीं भी लग सकता है स्टार्टिंग में, वेल एंड फाइन, फिर भी लिखना है। इतने ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब वो लोग खुद अपनी जर्नल में नहीं लिखेंगे, लेकिन मेरे वीडियो की कमेंट में आकर पूरा एक्सपीरियंस लिखेंगे। भाई अगर उतना लिखना ही है टाइम निकाल कर तो अपनी जर्नल में लिखो। कहाँ पे कमेंट किया था वो भी भूल जाओगे बाद में। मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मुझे पता है। ओके, तो अपनी जर्नल में लिखो। तीसरी बात है, आपकी लाइफ के बारे में जो भी सवाल जवाब है वो आपको आपके मेडिटेशन के दौरान उसका जवाब आपको कैसे ढूंढना है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ऐसे कई जगह पर क्लासेस होते हैं मेडिटेशन के रिलेटेड, तो वहाँ पर जाकर अगर आप सीखेंगे तो आपको वो सवाल जवाब ढूंढना आपको आएगा। ओके, तो यस, तो इसीलिए वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही आपको मेडिटेशन करना शुरू करते हैं आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए, तो उस गाइडेंस को फॉलो भी करना है। गाइडेंस को फॉलो कैसे करेंगे? अगर जर्नल में लिखा है तभी शायद कुछ समय के बाद पता लग पाएगा कि भाई वो आपके लिए गाइडेंस है, वो आपको ऐसा ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। लेकिन अगर उसको लिखा ही नहीं है, समझ में नहीं आया और नहीं लिखा, 6 महीने के बाद तो पता भी नहीं कि एक्सपीरियंस क्या था। ओके, और जब उस एक्सपीरियंस में आपको कुछ नुकसान होता है तब याद आएगा कि मेडिटेशन के टाइम पर नुकसान कैसे ना हो उसके लिए रास्ता मिला था। तो इसीलिए ज़्यादा नाटक नहीं करना है। पहले दिन से, जब से आपको मेडिटेशन करने बैठते हैं तभी से वो लिखने बैठ जाना है। ओके, ये नाटक नहीं करना है, ये है वो है, कुछ ऐसे शब्दों में बातें करनी पड़ती है। बिकॉज़ ज़्यादातर लोग पता नहीं इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, नहीं मुझे तो चलेगा, मुझे तो बस इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे ये बोला है आज तक, जिनको मैंने जर्नल बनाने को बोला है। ओके, उसके बाद अगला है कि उसको सीक्रेट रखना ज़रूरी है। जो भी अनुभव आपको होता है वो जर्नल में लिख दीजिए ताकि आपको पता चले। 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद आपको पता चले कि वो क्या अनुभव था। लेकिन उसे दूसरों के साथ बांटना नहीं है। अब ज़्यादातर क्या होता है पता है, आपने अपनी वो फिल्में देखी है जो खजाना ढूंढने जाते हैं, वो सबको बताते फिरते हैं कि वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं, और इसीलिए जब वो ढूंढकर जब खजाना लाएंगे तो एक की मतलब 10 लोग, पूरा गांव का गांव रेडी होगा, चलो भाई हमारा भी हिस्सा दो इसमें से। ज़रा भी आपके जो भी अनुभव है किसी के साथ बांटने नहीं है। खजाना बांटने के बराबर हो जाएगा या खजाना खोने के बराबर हो जाएगा। इसीलिए किसी के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभव बांटने नहीं है। कई बार कुछ लोगों को नेगेटिव अनुभव होता है या कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जो वो समझ नहीं पाते हैं, और फिर वो मुझे पूछने आते हैं, प्रीति ऐसा ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, मतलब कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना, मतलब कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। भाई वो जानने के लिए कि बुरा नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, उतना ही कंफर्म करने के लिए भी पूरा अनुभव मुझे बता दिया। भाई क्यों ऐसे पागल बनते फिरते हो? अगर आपको लगता है कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। ओके, साइकोलॉजिस्ट को आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि सच में संतुलन बिगड़ा है कि नहीं। लेकिन मतलब ऐसा आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक के बाद एक अनुभव बांटना शुरू कर दिया। भाई आगे बढ़ना ही है तो फिर मतलब बढ़ना ही नहीं है तो फिर मेडिटेशन शुरू क्यों किया? जी हाँ, आध्यात्मिक लेवल पर अगर आपने कदम बढ़ाया है और अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन या एंजाइटी, पैनिक अटैक्स वाले इश्यू से, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसी इश्यूज़ अगर आपको पास्ट में रही है तो डेफिनेटली आपको आपको अपने जो भी साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, उनकी मदद से, उनकी सलाह लेकर ही आपको अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना है। बिकॉज़ आपका माइंड आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खेल सकता है। ओके, अदरवाइज़ अगर आपने उनकी एडवाइस नहीं ली और उसके बावजूद शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका माइंड आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसीलिए उनकी एडवाइस ज़रूर लें। दूसरा है कि जब भी मेडिटेशन की जर्नी शुरू करते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, मेडिटेशन हमेशा करना है
लेकिन आपकी जो मेडिटेशन की जर्नी होगी वो कभी भी एक तरह से स्थिर नहीं होगी, कंसिस्टेंट नहीं होगी। मतलब कभी हो सकता है कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है, बहुत हाई लेवल की चीज़ें आपको पता चल रही है। कभी कभी हो सकता है कि बहुत ही मुश्किल से ध्यान लग रहा है, मतलब ज़रा भी मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी तो टोटली मतलब ऑफ, बाकी हर तरह की चीज़ें याद आती है मेडिटेशन के सिवा, मेडिटेशन के टाइम पर। ओके, तो चाहे जो भी हो जाए आपके साथ, एक बात आपको निश्चित कर लेनी है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस चाहे जो भी हो जाए कंटिन्यू ही रखनी है। ओके, तो कभी कभी स्लो हो सकती है आपकी प्रैक्टिस, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पीडी हो सकती है, कभी कभी रुक भी सकती है, डोंट वरी। लेकिन जब भी याद आए तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने का कंटिन्यू कर दीजिए। और आखिरी चीज़ है कि कंसिस्टेंट होना सीखिए। कंसिस्टेंट मतलब कि मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो आपको हमेशा करनी है। उसी के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सीखना आवश्यक है। आप दिन में 5 घंटे मेडिटेशन करते हैं, फिर बाहर जाकर रास्ते के ऊपर किसी के साथ गाली गलौज करके 2 घूंसे मार के आते हैं और कुछ सीखते नहीं हैं लाइफ में, मतलब जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, तो भाई मत करो। अगर आप कुछ सीखने वाले ही नहीं हैं अपने प्रैक्टिस में से, तो उसका क्या लाभ। लाइफ में भी आपको सीखना है। नॉर्मल आप जैसे आप पहले कैसे इंसान हुआ करते थे उससे बेहतर होने का प्रयास करो। आपके आसपास के लोग सुधरे या ना सुधरे उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेडिटेशन आप करते हैं, सो इट इज़ योर प्रॉब्लम कि आप सुधरने का प्रयास करें। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ सारे के सारे पॉइंट्स जो भी आपको बताने आवश्यक थे सारे मैंने कवर कर दिए। और जी हाँ, इस वीडियो को अच्छी तरह से आपने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आध्यात्मिक जर्नी पर हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ओके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा वगैरह। Until then, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।